गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में। मध्यकाल में महत्वपूर्ण काल था जिसमें राजपूतों का उदय हुआ। उनका किस प्रकार से उदय हुआ उनके बारे में आज अपन जानेंगे और समझेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अनेक इतिहासकारों में इसके बारे में वर्तमान में भी मतभेद हैं। प्रमुख रूप से विदेशी इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जनजाति या जातियों से मानते हैं, जिसमें प्रमुख टॉड है। टॉड इसको सीथियन से मानते हैं, यानी सीथियन जाति से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। वही कनिंघम इसको यूची जनजाति से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं। वहीं पर विलियम कुक और वी स्मिथ जो विदेशी इतिहासकार हैं वह राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी हूण जाति से मानते। इस प्रकार विदेशी इतिहासकारों ने राजपूतों को भारतीय नहीं माना, बल्कि विदेशी जाति या जनजाति से उनकी उत्पत्ति बताई, जिसमें कर्नल टॉड हो, कनिंघम हो, विलियम कुक हो और वी स्मिथ, ये सभी ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी बताई। और उनकी जो उत्पत्ति के संबंध में अनेक उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे लंबा होना, गौरवर्ण का होना, घोड़े का प्रयोग होना, उनकी मांसाहारी की प्रवृत्ति और अनेक संस्कृतियाँ उनसे जुड़ी हुई बताना। उसके आधार पर उन्होंने इन साक्ष्यों के आधार पर राजपूतों को उन्होंने विदेशी माना। पर भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय जनजाति या जातियों से हुई है, विदेशी से नहीं हुई। उसमें प्रमुख रूप से इतिहासकार ओझा R.C. मजूमदार प्रमुख हैं, जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से बताई। वैदिक काल में जो क्षत्रिय थे उनसे ही धीरे धीरे राजपूतों की उत्पत्ति बताई। इस प्रकार R.C. मजूमदार और ओझा इनको पूर्ण रूप से भारतीय बताते हैं। D.R. भंडारकर जो विशेष रूप से चौहान राजपूतों की उत्पत्ति खंजर जाति से बताते हैं। इस प्रकार वह भी राजपूतों की उत्पत्ति भारतीयों से बताते हैं। यानी एक तरफ विदेशी इतिहासकार हैं जो विदेशी बता रहे हैं, वहीं भारतीय इतिहासकार इसके संबंध में उनसे मतभेद है और वो कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति वह भारतीय जाति से हुई है। कुछ अनेक और भी सिद्धांत है, जिसमें प्रमुख जाति उत्कर्ष और जाति अपकर्ष, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का हो या माँ पद्मनंद का हो या पुष्यमित्र शुंग का उदाहरण के द्वारा बताया गया। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज आसो के लेखक हैं, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति यहाँ पर उन्होंने प्रकृति से होने की संभावना व्यक्त की है और अग्निकुंड से अत्याचारों से मुक्त करने के लिए उनकी उत्पत्ति बताई गई। दूसरी तरफ पृथ्वीराज विजय पुस्तक में हमीर रासों में पृथ्वीराज तृतीय के बेदल अभिलेख के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी है, यानी उनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई। इस प्रकार उनको सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया, अर्थात राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी क्षत्रियों से हुई है। ये पृथ्वीराज विजय और हमीरासो पृथ्वीराज तृतीय के बेदल अभिलेख के अनुसार बताया जाता है। कुछ और भी इतिहासकार हैं जिनका मत है कि राजनीतिक रूप से जनजातियों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से मध्य भारत में अपन गौड़ जनजाति को देख सकते हैं। वो गौड़ जनजाति धीरे धीरे राजनीतिक रूप से आगे बढ़ी और उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया प्रशासन में, शासन में, और वह राजपूत कहलाए। एक मत ये है कि क्षेत्र विशेष में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, विकास में सहभागिता निभाना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, आर्थिक व्यवस्था में मजबूत होना, सामाजिक सोपान में मजबूत होना और क्षेत्र विशेष में विकासशील कोशिशों के कारण जो जाति या जनजाति उभरी, जिसको राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त हुआ, उसी को हम राजपूत कहते हैं। इस प्रकार 7-8 मत है और भी अनेक राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मत है। वास्तव में कोई एक मत पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और पूर्ण रूप से कोई भी असत्य नहीं। अर्थात राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अनेक विचारधारा हैं और उनका पूर्ण रूप से न तो खंडन किया जा सकता
न पूर्ण रूप से किसी को सही माना जा सकता है। वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वह सम्मिश्रित मानी जा सकती। विदेशी और स्थानीय लोगों का सम्मिश्रण ही राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सही है। फिर भी इतिहास में अभी भी इसके बारे में शोध करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि आने वाले समय में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिले और हो सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में नवीन विचारधाराएं। हमें उदार मन से खुले विचारों से इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अनुसंधान आगे भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अनेक मतभेद हैं और अनेक मत है और हमें उन सभी को जांचना और परखना पड़ेगा। उसी से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलेगी और उसी से उनकी संस्कृति, सभ्यता और विशेषताओं के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको महत्वपूर्ण है, इसको जानें और समझें। थैंक यू।